हेलो दोस्तों, क्विक कैस में आपका स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस और 69 बीपीएससी तीनों को करंट अफेयर एक साथ जो है हम लोग एक साथ करेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम के 2022 और 23 दोनों करंट अफेयर हम लोग दोनों ईयर के हम लोग करंट अफेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन डेली मैं करंट अफेयर आपको देता रहूँगा, आप लोग उसको नोट करते रहिएगा, जिससे साल भर आप जब करंट अफेयर पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा और आपको चीज़ें बिल्कुल याद रहेंगी। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के करंट अफेयर आपको लगातार मिलते रहें। 10 क्वेश्चन हम लोग डेली इस पर बात करेंगे, जिससे आपको जो है कलेक्शन आपका करंट अफेयर का होता रहे और आप जल्दी जल्दी आपको चीज़ें याद होती रहें। और करंट अफेयर बोथ लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलता रहेगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय, आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन सा है जहां पर अब पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? तो है केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय जो है यह भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है। इसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया है। ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत में इस समय वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का पहला जो है फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका केरल हाई कोर्ट बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। इसी चीज को इंग्लिश में भी दे दिया गया है, जिससे जो है बाईलिंगुअल रहेगा, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। दूसरा क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के कहाँ की जा रही है? तो मेरठ में की जा रही है। मेरठ में जो है ध्यानचंद जो हॉकी के जो है हमारे देश के बहुत महान प्लेयर रहे हैं, उन्हीं के नाम पर जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी चेंज कर दिया गया है और इन्हीं के नाम पर एक मेरठ में यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, और वो भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तीसरा है, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन कौन सी बनी गई है? तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं पीसीएस एग्जामों में। ये भी पूछा जाता है कहाँ से कहाँ जा रही है या किस शहर में जा रही है, आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आ गए हैं। तो चीन के संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है, संघाई में। याद रखिएगा, संघाई प्रांत में चीन के जो है सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। यह विश्व भर में सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क बना हुआ है और संघाई चीन की यांगसी नदी के दक्षिणी मुहाने पर स्थित है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि संघाई जो है कहाँ है? तो यांगजी नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन हो चुकी है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला LPG, ठीक है, युक्त हो गया है। 100% LPG को पहुंचा दिया गया है उस राज्य के सभी घरों तक और धुआं मुक्त राज्य बन गया। जब LPG पहुंच जाएगा तो धुआं मुक्त राज्य बन जाएगा। तो यह है केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना। याद रखिए, केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के बदौलत हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। तो दो योजनाओं ने उसमें काम किया है, पहला उज्ज्वला योजना और दूसरा गृहिणी योजना। आजकल क्या है, करंट अफेयर जो है जो आने लगे हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि आजकल बड़े बड़े सेंटेंस बना के क्वेश्चन देते हैं, इसीलिए इस तरह की हमें चीजें देखनी पड़ेगी। दूसरा, पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा है और पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा है। तो याद रखिएगा दो चीजें और याद रखिएगा, LPG तो वो हिमाचल प्रदेश हो गया, लेकिन पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है? गोवा है। ये नोट करके एक तरह से आपको बता दिया गया है। और पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन है? गोवा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी, ये पूछा जाएगा कहाँ स्थापित की गई है? तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना में जो है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला रखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो गलत होने चांस ज्यादा होता है, याद रखिएगा। इस तरह की यूनिवर्सिटी बनाई जाती है तो पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले CDS थे और भारत के पहले CDS, देखो लिखा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS,
जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में, याद रखिएगा मैनपुरी में स्थित सैनिक स्कूल का नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा कर दी है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के जो पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, उनके नाम पर पहला सैनिक स्कूल कहाँ बनाया गया है, मतलब उनके नाम पे कहाँ रखा गया है, तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में। और यही मैनपुरी जिला है जहाँ के जो है भारत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जो है यहीं के सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है स्कूल कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनो 225 मारिया, ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हो सकता है कि जहाँ मैं आपसे यही पूछ दें कि 2022 में ये चर्चा में क्यों रहा है। एंटोनो 225 मारिया क्या है ये, तो यूक्रेन व रूस युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान है। याद रखिए इसका नाम, ये कार्गो विमान है। और कार्गो विमान किसे कहते हैं, जो सामान की ढुलाई करते हैं उन्हीं को कार्गो विमान कहा जाता है। ठीक है, एंटोनो उसका 225 नाम था, तबाह हो गया। ठीक है, किस युद्ध में तबाह हुआ, यूक्रेन और रसिया युद्ध में। तो ये चर्चा में ये विमान बहुत ज्यादा था, इसलिए पूछा जा सकता है। क्यू के पास मौजूद एयरफील्ड में खड़ा यह विमान रूस की गोलाबारी में नष्ट हो गया। विमान का नाम AN-225 मारिया था, जिसका यूक्रेनी भाषा में नाम सपना होता है। ठीक है, तो आजकल क्या है, क्वेश्चन बहुत लंबा पूछने लगे हैं, हो सकता है ये सब चीजें आजकल पूछने लगे हैं, तो अगर पूछे तो आपसे ये चीजें याद रहें, गलत ना होने पाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कार्गो विमान था, इसको जरूर याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी कहाँ पर है, तो ये कहाँ स्थापित की गई है, तो रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती एकेडमी, या दिल्ली में एक जगह स्थान है किशनगंज, वहीं पर जो है अत्याधुनिक कुश्ती एकेडमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। उत्तर प्रदेश की कुश्ती को खेल को गोद लिया है। याद रखिएगा, कुश्ती जो खेल हमारे देश का है उसको उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने गोद लिया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। 10 क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। 100वां हर घर जल जिला, आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का 100 नंबर का हर घर जल जिला कौन सा घोषित किया गया है, तो 100 नंबर का कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी पहुंचाकर एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंबा जो है, यार कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, और यह भारत का 100वां जो है हर घर जल जिला बन गया है। ठीक है, चंबा हर घर जल बनने वाला 5वां आकांक्षी जिला है तथा अन्य 4 अन्य जिले जो आकांक्षी जिले हैं उनमें भदाद्री, कोडागुलम, जयशंकर, भूपलपल्ली, ये सब आंध्र प्रदेश के जिले हैं। कोमाराम भीम, आसिफाबाद सभी तेलंगाना, याद रखिएगा सभी तेलंगाना में, माफ करिएगा आंध्र प्रदेश नहीं, सभी तेलंगाना में है। ठीक है, इन सब जिलों को भी घोषित किया गया है और हरियाणा का मेवात भी है। जल जीवन मिशन 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने के सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए एक सही दिशा में है। यहाँ नोट करके क्या दिया गया है ये भी देख लीजिएगा, नोट करके, ऐसे कुछ बहुत ज्यादा आते हैं। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है, बुरहानपुर। तो 100 नंबर का कौन है, चंबा है, और 1 नंबर पे कौन है, तो आपका बुरहानपुर है। और एमपी का पहला, याद रखिएगा, भारत का पहला हर घर प्रमाणित जिला राज्य कौन सा बना है, तो गोवा बना है। एक चीज याद रखिएगा, जो ये बुरहानपुर है ये एमपी में है, और भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है, तो गोवा है। तो राज्य हो गया गोवा, पहला जिला कौन सा है, बुरहानपुर, और 100वां जिला कौन सा है, चंबा, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना होने पाए, इसलिए इसको लगातार आप देखते रहिए, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपको इस तरह के करंट अफेयर डेली मिलते रहें। नेक्स्ट है भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव। ठीक है, कौन सा ऐसा भारत का जिला है जो नैपकिन मुक्त हो चुका है, तो केरल में है वो। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 13 जनवरी 2022 को एर्नाकुलम जिले के एक छोटे से गांव कुबलंगी को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया है। याद रखिएगा, उस गांव का नाम है
कुबलंगी नाम है गांव का नाम, और केरल में है वो, और एर्नाकुलम जिले में है। ठीक है, इससे पूर्व इस गांव ने भारत के पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में प्रशंसा प्राप्त की थी भी। यह कदम अवल अवल काई पहल का एक हिस्सा है, मतलब वहाँ एक योजना शुरू की गई थी, उसी का एक हिस्सा है, जिसके तहत यह जो है उपलब्धि एर्नाकुलम ने हासिल किया है और कुबलांगी गांव ने हासिल किया है। तो ये जो है टोटल 10 क्वेश्चन डेली आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और आप लोग इसको लगातार आप लोग नोट करते रहिएगा। और अगर किसी स्टूडेंट को यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बीपीएससी का टेस्ट देना हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को वो जो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो है क्या कहते हैं, लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और डेली टेस्ट दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।